नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। देवगुरु बृहस्पति 8 जुलाई को उदय होंगे। दोस्तों, आपको बता दें 11 जून को यह अस्त हुए थे। अस्त ग्रह वह होता है जो सूर्य के जब नज़दीक आ जाता है तो उसका प्रभाव इस धरा पर नहीं पहुंच पाता, तो कमज़ोर हो जाता है कहीं। तो पंचम भाव में अभी मई से ही राशि परिवर्तन करके पंचम भाव में पहुंचे थे, त्रिकोण में। बृहस्पति के बारे में मैं अक्सर बताता आया हूं, पहले भाव में, द्वितीय भाव में, पंचम भाव में, सप्तम भाव में, नवम और एकादश भाव में जब भी राशि से यह गोचर करते हैं ये सुखद फल देते हैं। ये कई तरह की आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। पंचम भाव में मिथुन राशि में देवगुरु बृहस्पति पूरा साल भर अब रहेंगे। हालांकि 18 अक्टूबर को 2 महीनों के लिए यह कर्क राशि में चले जाएंगे, क्योंकि अभी अतिचारी हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, गुरु अतिचारी हैं। कहने का मतलब अपनी स्वाभाविक जो स्पीड होती है उससे कई गुना ज़्यादा स्पीड से मूव कर रहे हैं। तो अतिचारी होने के नाते ये गुरु 18 अक्टूबर को कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, परंतु 5 दिसंबर को ये वापस मिथुन राशि में लौट जाएंगे आपके पंचम भाव में। उसके पश्चात 2 जून तक यह पंचम भाव में ही रहेंगे। इस अवधि में अगले साल ये वक्री भी पाए जाएंगे। 2026 में हर साल वक्री होते 120 दिनों के आसपास, तो वह स्थिति भी आपको देखने को मिलेगी। उस स्थिति में पंचम भाव के कैसे फल होंगे उसकी चर्चा भी करेंगे। आपको इतना बताना चाहता हूँ, शुभ ग्रह जब वक्री होता है, त्रिकोण में खासकर या केंद्र में वक्री हो तो अच्छा फल देता है। पंचम भाव में बैठे हुए गुरु 18 अक्टूबर तक उदय होने के पश्चात आपके कौन से अधूरे कार्यों को संपन्न करवा सकते हैं, कौन से क्षेत्रों से आपको लाभ हो सकता है, क्या करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सफलता मिले, सुख मिले, शांति मिले, तरक्की मिले, धन मिले, शोहरत मिले, वो बताते हैं। दोस्तों, गुरु, जी हाँ दोस्तों, गुरु की चर्चा करने से पहले आपसे एक निवेदन, आप भर भर के सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। इस वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं, आपसे निवेदन है इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलें, जो आप अक्सर कर जाते हैं। इसलिए आपको कई बार हमारे लेटेस्ट अपडेट्स नहीं मिल पाते, तो गुजारिश है सब्सक्राइब कर लें। देवगुरु बृहस्पति दोस्तों विद्या के, बुद्धि के कारक हैं, विजडम के, नॉलेज के कारक हैं। पंचम भाव वैसे भी बुद्धि का होता है, तो जब उदय हो जाएंगे तो आपकी बुद्धि कुशाग्र होगी, बुद्धि तीव्र होगी। जो डिसीजन आप नहीं ले पा रहे थे, जो डिसीजन आपको ले लेना चाहिए था बल्कि, परंतु हालातवश या स्थितियों के कारण आप कुछ सोच नहीं पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे, या धुंधला सा दिख रहा था, तो उस कारण कई बार होता नुकसान भी हो जाता है। पंचम भाव में बैठकर गुरु अब आपके डिसीजंस को उत्तम करेंगे, या यूं कहें आप निर्णायक रहेंगे, जिससे आपको सफलता मिलने के योग बढ़ जाते हैं। कोई आपने काम करना हो, फॉर एग्जांपल कोई बिजनेस करना हो, कुछ भी करना हो, उसमें आपको डिसीजन तो लेना पड़ता है। जब आप वेवरिंग माइंड में होते हैं तो आप कुछ भी नहीं कर पाते। ये संतान का भाव है, संतान को लेकर कुछ सोच रहे हैं, परंतु वो सोचते ही रहते हैं, आप कोई डिसीजन ले नहीं पाते, क्योंकि देवगुरु पंचम भाव में बैठकर, जो कि बुद्धि का भाव भी है, तो अस्त चले आ रहे थे, इसलिए आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। अब संतान के कैरियर को लेकर, उनके स्वास्थ्य को लेकर आप ठीक ठीक डिसीजन लेने की स्थिति में होंगे। पंचम भाव स्पेकुलेशन का भी है। स्पेकुलेशन को लेकर आप जो गलत डिसीजन कर रहे थे, कर चुके थे,
या करने जा रहे थे, अब उन डिसीजंस को आप करेक्ट करने में करेक्ट करने की स्थिति में होंगे। कहने का मतलब स्पेकुलेशन से जिससे आपको लाभ होगा। अगर आप शेयर स्टॉक मार्केट में कामकाज करते हैं, म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं, वायदा व्यापारी हैं, तो स्थितियां आपके लिए लाभदायक होंगी। धन की स्थिति जिससे बेहतर होने के 99% तक संकेत मिलते हैं। पंचम भाव में बैठा हुआ गुरु संतान सुख देता है, पुत्र का कारक होता है, तो पुत्र रत्न प्राप्त होगा गर्भवती महिलाओं को इस अवधि में, खासकर 18 अक्टूबर तक, जब तक गुरु पंचम भाव में ही हैं। उसके पश्चात जैसा कि बताया कर्क राशि में 5 दिसंबर तक के लिए प्रवेश हो जाएंगे, तो स्थितियां हल्की सी डिफरेंट हो जाएंगी। गुरु पंचम भाव में बैठकर लगन को देखते हैं। लगन को जब भी गुरु देखें तो आपको कहीं ना कहीं हम्बल बनाते हैं, चैरिटेबल बनाते हैं, आप में लीडरशिप क्वालिटीज निखर कर आती हैं। दोस्तों, गुरु आपको अच्छा सलाहकार बनाते हैं। पंचम भाव में बैठा हुआ गुरु लगन को देखता है तो आप अच्छे सलाहकार बनते हैं। 11वें भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि, आपका इनकम का साधन बढ़ता है, मित्रों का साथ मिलता है। 11वां भाव आपकी इच्छाओं का है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति में ये मददगार रहेगा। 2 जून से पहले पहले, अगले साल 2 जून की बात कर रहा हूँ दोस्तों, 2 जून से पहले पहले कोई बड़ी आपकी मनोकामना पूर्ण होने के योग बनाते हैं। ज़्यादातर हमने पाया है जब इस तरह की ग्रह स्थिति हो, द्वितीय भाव में शनि का गोचर हो, शनि द्वितीय भाव से चतुर्थ भाव को देखता है, शुक्र को देखता है, शुक्र की राशि को देखता है, तो आपको ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी से लाभ हो, पेरेंटल प्रॉपर्टी से फ़ायदा होने के योग बनते हैं। गुरु का 11वें भाव के ऊपर प्रभाव आपको नौकरी में तरक्की के योग बनाता है, लॉटरी के योग बनाता है, शेयर मार्केट से लाभ होता है। रोमांस के लिए स्थितियां पहले से बेहतर रहेंगी, लव लाइफ आपका उत्तम रहेगा। अगर आप स्त्री जातक हैं तो आपका दाम्पत्य जीवन पहले से बेहतर होगा। लगन के ऊपर प्रभाव और 11वें भाव के ऊपर प्रभाव, आपके जीवन में धन की बौछार होगी, आपका अटका हुआ धन मिलेगा, आपके रुके हुए कार्यों में गतिशीलता आने के प्रबल योग बनते हैं। भाग्य स्थान के ऊपर गुरु का प्रभाव, आपकी विदेश यात्रा निश्चित हो जाती है। दोस्तों, आपकी जिज्ञासा रहेगी साहित्य लिटरेचर को सीखने की, नए कोर्स करने की। अगर छात्र हैं तो प्रतिस्पर्धाओं में उत्तीर्ण होते हैं, हायर स्टडीज़ में आ रहे अवरोध दूर होते हैं, एजुकेशन को लेकर किसी तरह की परेशानी थी वह भी दूर होती है। तो भाग्य स्थान के ऊपर दृष्टि, आप भाग्यशाली रहते हैं। पंचम भाव क्योंकि नवम भाव से नवम होता है, इसलिए कहीं ना कहीं भाग्य के ऊपर कंट्रोल रखता है। आपका भाग्य प्रबल रहेगा, किस्मत साथ देगी, धन आएगा। अगर आप फाइनेंस से संबंधित कामकाज करते हैं, बैंकिंग प्रणाली में हैं, आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होती है। गुरु धन के कारक हैं, धन की स्थिति बेहतर करेंगे, आपकी कोई मनोकामना पूर्ण होने के बहुत प्रबल योग हो जाते हैं। 9th हाउस के ऊपर प्रभाव गुरु का, गुरु क्योंकि धन के और लाभ के मालिक भी हैं, धन और लाभ के कारक भी हैं, तो भाग्य के कारण लाभ होता है, मांगलिक कार्य के योग बनते हैं। कुल मिलाकर गुरु का पंचम भाव में उदय होना, गुरु अपने रूप में आ जाते हैं और शुभ प्लैनेट, सबसे शुभ प्लैनेट है गुरु, तो इसके कारण आपकी धन की स्थिति बेहतर होती है, आपके कार्यों में अवरोध दूर होते हैं, घर परिवार में मांगलिक कार्य होता है, छात्रों के लिए शिक्षा में आ रहे अवरोध दूर होते हैं और स्पेकुलेशन से लाभ होता है। संतान कष्ट दूर होते हैं, संतान को लेकर किस तरह की प्रॉब्लम है वह भी उसका सॉल्यूशन मिल जाता है। कुल मिलाकर यह गोचर उदय होना गुरु का आपके लिए खास महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आपके लिए गुरु सुखद हैं। सुखद जब कोई ग्रह हो और अच्छा फलन ना दे पाए तो दिक्कत होती है। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति शनि के नेगेटिव फल को भी काटते हैं। जी हाँ दोस्तों, हालांकि शनि आपकी राशि के मालिक हैं, आपके
आपके लिए उतरती हुई 7.5 में देवगुरु बृहस्पति का पंचम भाव में आ जाना ये पर चांस नहीं है, ये न्यायाधीश की ही दोस्तों इसमें भूमिका रहती है। मैं अक्सर बताता आया हूँ, जब शनि आपके ऊपर मेहरबान है तो दूसरे ग्रह वैसे ही मेहरबान हो जाते हैं। तो गोचरवश देवगुरु बृहस्पति अच्छी स्थिति में है तो आपके लिए लाभकारी स्थितियाँ बनाते हैं। तो लॉटरी के योग प्रबल होते हैं, धन आने के योग बनते हैं, खासकर इनकम का ग्राफ बढ़ता है, नौकरी, व्यापार, बिजनेस, कारोबार हर तरफ से आपको सफलता मिलती है, आप सुखी रहते हैं और आपको पद प्रतिष्ठा मिलने के योग तक बनाता है देवगुरु बृहस्पति। भाग्य प्रबल रहेगा, विदेश यात्रा के योग बनते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्य करते हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलती है, विदेशी कामकाज में आपको खास सफलता मिलती है, विदेश यात्रा के योग। वीज़ा की प्रॉब्लम रही है अगर आपको तो वीज़ा की प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाता है। दोस्तों आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।